तो सबसे पहले स्वागत है पैराबोला के बच्चों तीसरे लेक्चर में। आज हम लोग पैराबोला के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पे डिस्कशन करेंगे, है ना। क्योंकि आज बच्चों पैराबोला में टेंजेंट वगैरह नाम की चीज सब इंट्रोड्यूस होंगी, जो कि आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। अब का मतलब अभी तक तो आप इंट्रोडक्शन पे ही थे, और इंट्रोडक्शन बच्चों तो बस आप पैराबोला को जान रहे थे। लेकिन जब पैराबोला और एक लाइन को लाएंगे और जब पैराबोला और लाइन के बारे में आपको बताएंगे बच्चों, तब आपको मजा आएगा। पिछले क्लास में हाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ पैराबोला को ही बता रहे थे बच्चों, एक दो महत्वपूर्ण बात सब हो ही थी, है ना। एक दो महत्वपूर्ण काम सब भी हम लोग किए थे। लेकिन अब जो है, अब हम लोगों को समझना होगा, है ना, लाइंस और पैराबोला। यानी कि अब टेंजेंट का सेंस लगाना पड़ेगा बच्चों, टेंजेंट की बातों को करना पड़ेगी, है ना। आइए बहुत ही आराम से बच्चों आप समझ सकते हो। एक प्यारा सा हमारा टाइटल, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। मतलब कि बच्चों कोई ये सेम टाइटल आपका सर्कल में हो चुका है, सेम का सेम डिट्टो। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब हम लोगों को बच्चों पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला करना है ना। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला करना है। तो मान के चल लेते हैं हमारे पास कोई पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कोई स्टैंडर्ड पैराबोला दे चुका है, और कोई पॉइंट दे चुका है बच्चों x, y। ये भी मान के चल लेते हैं x, y कोई पॉइंट दे रखा है। अब आप लोग बच्चों बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर सर हम सर्कल में पढ़े थे कि अगर सर हम इस पॉइंट को इस पैराबोला में डाल दें और ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट इज आउटसाइड। पॉइंट इज आउटसाइड। कहिए हाँ या ना, बोलेंगे ना प्यारे बच्चों? यस। और अगर बच्चों अगर आप इस पॉइंट को डाल दिए पैराबोला में और इक्वल टू 0 हो गया, तो आप क्या बोलोगे? पॉइंट जो है वो ऑन द पैराबोला है। पॉइंट ऑन द पैराबोला। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल बात। ऐसा क्यों होता है ये भी दिखा देंगे, है ना। और बच्चों अगर इसमें आप पॉइंट डाल दिए और ये आपका लेस देन 0 हो गया, तो आप क्या बोलिएगा कि सर पॉइंट जो है वो इनसाइड पैराबोला है, इनसाइड पैराबोला। यस। आइए अब हम आपको एक प्यारा सा फिगर समझा दें ताकि आपको ये सब बात समझ में आ जाएगा। बच्चों इस प्रकार से हमारा कोई पैराबोला है, पैराबोला का ये पॉइंट x, y है, और अगर कोई पॉइंट ऐसे कर दिए x1, y1, तो ये आउटसाइड होगा ना। तो हम एक्चुअली आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं ये आउटसाइड होगा। तो बच्चों ऑब्वियस है कि ये y1 जो होगा वह बड़ा होगा, y1 इज ग्रेटर देन y। इसको देख करके आप आराम से बोल सकते हो ना कि सर y1 जो होगा वो y से बड़ा होगा। तो अगर हम इस इनइक्वलिटी में बोथ साइड स्क्वायर कर दे तो y1 का स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन, है ना, y के स्क्वायर के। और बच्चों y का स्क्वायर जो होता है वो आपका क्या होता है? 4ax होता है ना। और इसमें अगर हम लोग पॉइंट डाल दिए तो y1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ax1 हो गया। और इसको अगर इधर ले आए तो बड़े आराम से ये चीज प्रूफ हो गया कि ओके सर, अब हम लोग समझ गए कि अगर पैराबोला में पॉइंट आउटसाइड होगा ना तो वह सर 0 से बड़ा होगा। क्लियर हुआ? और इसी प्रकार से बच्चों अंदर होगा तो वो लेस देन होगा, और इक्वल टू होगा तो सेटिस्फाई करेगा। सभी बातों को हम लोग इतने ही बातों में कर गए, आराम से आप समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े ही सिंपल सा मुद्दा है। इस पॉइंट को अगर आप समझ गए तो प्लीज नोट कर लीजिए, ताकि हम आपको अब अगले पॉइंट के बारे में बताएं। छोटा छोटा पॉइंट है, इन छोटे छोटे पॉइंट को बच्चों जब हम आपको डिस्क्राइब कर देंगे तब हम आपको लेकर के चलेंगे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे, जो कि जेई के लिए बहुत आसान है बच्चों। और अभी जो चल रहा है ना अपना जेई का एग्जाम, हर बार प्यारे बच्चों पैराबोला से, इलिप्स से, सर्कल से, स्ट्रेट लाइन से होता ही होता है। 4 चैप्टर है ना बच्चों, 3 क्वेश्चन पक्का है, पक्का ही पक्का आता है। अगर एक सर्कल पैराबोला इलिप्स उठा लिया बच्चों तो स्ट्रेट लाइन छोड़ देगा, अगर स्ट्रेट लाइन पैराबोला इलिप्स उठा लिया तो सर्कल छोड़ देगा। लेकिन सर्कल, पैराबोला और इलिप्स ये 3 तो पक्का आना है, ये 3 तो बच्चों पक्का आना ही आना है ना। तो आप इस सब चीजों के लिए रेडी रहिएगा। अब हम आपको बताते हैं जरा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। बच्चों अगर आपको कोई सर्कल पे हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बता चुके हैं, सेम वही टाइटल हो गया हमारा। अगर हमारा कोई y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला है ना,
तो बच्चों एक्चुअली पैरामेट्रिक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, समझिएगा, ये कोई पी पॉइंट है, ये हम पॉइंट को एज्यूम करते हैं ना बच्चों, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हमारे पैराबोला के लिए एक ऐसा पॉइंट ए टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू 280 हम लोग एज्यूम करते हैं। अब अगर आप इस पॉइंट को इस पैराबोला में डालोगे ना तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, जहां पे बच्चों a जो है, a तो वही आपका a,0 फोकस वाला चीज है और t जो है वो पैरामीटर है ना। बोलिए। टी बच्चों वेयर टी इज पैरामीटर, टी डिसाइड करेगा कि वो पॉइंट कहां होगा, है ना। तो एक्चुअल में हम लोग वहां देखे थे सर्कल में ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा एज्यूम करते थे, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा एज्यूम करते थे, जहां की बच्चों हमारा ए जो होता था वो रेडियस होता था और थीटा जो होता था वो एंगल होता था, है ना। तो वहां हम लोग एक एंगल बना करके, लेकिन यहाँ कुछ एंगल का सीन नहीं बन रहा है, इसीलिए हम लोग बच्चों एक पॉइंट को ऐसे एज्यूम कर लिए। अब आइए चेक करते हैं इस पॉइंट को इस पैराबोला में रख करके। सबसे पहले प्यारे बच्चों अगर एलएचएस में आप रखिएगा y के जगह पे 280 स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आपका एलएचएस आ गया। और जब आप इन्हीं चीजों को आरएचएस में रखिएगा तो ये आपका 4x जो हो जाएगा वो 4 इंटू ए इंटू एक्स के जगह पे हम लोगों को 280 बोलना था ना, है ना, सॉरी y के जगह पे 280 है, ठीक है बच्चों। तो ये 4 हो गया और ये हमारा 80 स्क्वायर है। तो आप यहां से देखोगे कि ओके सर 4 स्क्वायर ए स्क्वायर और टी स्क्वायर ये बन गया है, यानी कि एलएचएस बराबर आरएचएस वेरीफाइड हो गए। बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात, काम की बात जो आपको याद रखना है कि अगर आज के बाद आपको कोई भी स्टैंडर्ड पैराबोला देना और आपको अगर पॉइंट एज्यूम करना होगा ना, तो आप एज्यूम कर लेना ये वाला पॉइंट जो है ना, ये एज्यूम कर लेना 80 स्क्वायर 280, जहां पे ए आपका फोकस है। ये रहा बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लर्निंग प्यारे बच्चों, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि भाई किसी भी पैराबोला में अगर कोई पॉइंट एज्यूम करना है ना अपने को, तो ऐसे एज्यूम करनी चाहिए 80 स्क्वायर 280। एक्चुअली पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कोई ऐसा जनरल पॉइंट जो अपने को मानने हैं, जो अपने को एज्यूम करने, तो एज्यूम करने से बच्चों अपने को वेरिएबल कम रहे। अगर कोई बच्चा x, y मान लेता है, जो कि ऑब्वियस है, बच्चा बेसिक ज्योमेट्री बेसिक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग x, y मानेगा, तो x, y मानोगे बच्चों तो आपको दो वेरिएबल का सामना करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में आपको फंसा सकता है। और अगर आप 80 स्क्वायर 280 मानते हो तो बच्चों आपको 1 वेरिएबल का सामना करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस आप कहोगे सर ये आसान हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो आपने इस स्लाइड में, इस सेक्शन में आपने ये सीखा कि अगर अपने को सर कभी भी पॉइंट मानने होंगे तो हम लोग सर 80 स्क्वायर 280 मानेंगे, कसम खा लेते। क्लियर है बच्चों? ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। नोट कर लिए हो तो हम लोग चलते हैं अब अगले मुद्दों पे बच्चों। अब जैसे ही आपका पैराबोला हम आपको दिखा गए तो अब कॉर्ड की बात करेंगे। और बच्चों हर बार पैराबोला पे पॉइंट हमको मानना होगा ना तो हम वही मानेंगे खूबसूरत था, ऐसे करके हम मान के चल लेते बच्चों हमारा कोई पैराबोला है। अब कॉर्ड किसको कहते हैं आपको पता है ना? यस सर, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिएगा ना तो यह पी पॉइंट और क्यू पॉइंट तो दुनिया वाला कहेगा अच्छा पी क्यू इज अ कॉर्ड। ओके सर, इसी को कॉर्ड कहा जाता है बच्चों। पी क्यू, पी से क्यू को मिला दोगे ना तो इसको कॉर्ड कहा जाता है, ठीक है। अब कॉर्ड कहा जाता है बच्चों, तो इस पॉइंट को हम मान के चल, अब पॉइंट मानना है, समझिएगा बच्चों। अब अपने को पॉइंट एज्यूम करना है तो इसको हम लोग को एज्यूम करना चाहिए ए T1 का स्क्वायर कॉमा 2a T1, क्योंकि 2 पॉइंट है इसीलिए T1 T2 का सहारा ले रहे हैं। और Q पॉइंट को एज्यूम करना चाहिए a T2 का स्क्वायर कॉमा 2a T2। बच्चों इस बार जेई में सवाल पूछा गया था यहीं से, समझ रहे हैं कितना महत्वपूर्ण चीज सब हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों हम मान के चल लेते हैं ये जो पैराबोला है ना, ये जो कॉर्ड है ये एक्स एक्सिस को c,0 पे कट करते हुए जा रहा है। c कोई पॉइंट है, ऐसे एज्यूम कर लिए
C,0 पे ये कट करते हुए जा रहा है। ओके, तो बच्चों C कोई पॉइंट है जिस पे टच करते हुए जा रहा है। तो अगर हम आपसे पूछ ले कि बच्चों इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बता सकते हो क्या, बोलिए तो। हाँ, इक्वेशन ऑफ, आराम से वही y माइनस y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप बच्चों x माइनस x1। अब स्लोप के जगह पे हमें लिखना चाहिए वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला बच्चों फॉर्मूला। यस, तो इस स्लोप को हमें 2 पॉइंट दे रखा है, तो इस स्लोप को m नहीं रहने देते हैं सर, इसके जगह पे हम लोग लिख देते हैं y इज इक्वल टू 280 और स्लोप की जगह पे y2 माइनस y1। कहने का मतलब y2 2a2 का स्क्वायर माइनस का बच्चों, है ना, 281 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 281 का स्क्वायर उसके बाद बच्चों हम लोगों का, सॉरी 280 और ऐसा y2, यहां पे गलती लिखना है, समझ रहे हैं, 80 स्क्वायर कॉमा 280 होता है, इसीलिए y2 माइनस y1 कर गए और नीचे में बच्चे x2 माइनस का x1 कर देते हैं और ये x माइनस x1 रहेगा। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप देख सकते हो, ओके सर वी कैन राइट y माइनस 281, यही है बच्चों बेसिक, समझते चलिएगा, लिखते चलिएगा और यहां तक की बात बच्चों खुद से करते चलिए, जहां जरूरी लगे ना वहां देख लीजिएगा। तो इसमें बच्चों आपको पता है कि 2a अगर ऊपर से कॉमन निकाल लें तो अंदर ही अंदर t2 माइनस t1 बचेगा और अगर नीचे से भी बच्चों हम लोग a कॉमन निकाल लें और उसके बाद फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो t2 प्लस t1 इंटू का t2 माइनस का t1 बचेगा ना, और उसके बाद फिर बच्चों x माइनस x1 बचेगा। क्लियर हुआ ये बात बड़े आराम से, जिससे ये से ये आप कटवा दोगे तो ओके सर, यानी कि फाइनली हमारे पास y(a)t1 इज इक्वल टू आ चुका है ना 2 टाइम्स ऑफ t2 माइनस का t1 डिवाइडेड बाय t2 प्लस का t1 इंटू का बच्चों, है ना, ये माइनस वाला पार्ट खत्म t2 माइनस t1 से और x माइनस a(t1) का स्क्वायर बच गया। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो आपको बच्चों क्या क्या मिलेंगे, तो सबसे पहले 2x को इकट्ठा कर ले, ये 2 और x जब मल्टीप्लाई होगा तो 2x को इकट्ठा कर ले, क्योंकि बच्चों लाइन का इक्वेशन x y रहना चाहिए। तो पहले x वाला टर्म और फिर y वाले टर्म के नीचे में देखोगे तो ये t1 t2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का y t1 प्लस का t2 और बच्चों कांस्टेंट वाला टर्म से अगर फिर मिलोगे तो ये इससे फिर से मल्टीप्लाई करवा लेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2a t1 और t2 ये मल्टीप्लाई होकर के प्लस 2a t1 इंटू t2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोलिए समझे कि नहीं समझे। तो बच्चों ये जो हमारा आ गया ना, दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, नोट कर लीजिए बहुत तबीयत से, क्योंकि आपको बच्चों ये याद रखना पड़ेगा, है ना, कि ओके सर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हमें मिल गया, वेयर बच्चों t1 एंड t2 आपको पता होना चाहिए। यस सर, उस पॉइंट होगा, वो पॉइंट हम लोगों को निकालना होगा, हाँ t1 t2 पैरामीटर होगा, तो जो आप पॉइंट एज्यूम करोगे, है ना, तो उससे आपको वो निकल जाए। बोलिए यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो बच्चों। जरा इसी इक्वेशन को बच्चों हम लोग दूसरे रूप में आपको लिख करके दिखाने का कोशिश करें तो हमारे पास जो इक्वेशन आए हैं ये लोग याद रखते हैं। 2x इज इक्वल 2x माइनस का y इंटू t1 प्लस t2 और प्लस का बच्चों, है ना, 2a t1 t2 इक्वल टू 0 है। अब अगर इसी को
इसी को बच्चों अगर हम y इज इक्वल टू एम एक्स के रूप में देखना चाहें, तो अगर हम देखेंगे तो बच्चों अपने को स्लोप मिल जाएगा। तो जरा देखिए, तो हम लोग क्या यहां से y t1 प्लस t2 के जगह पे 2x प्लस बच्चों 2a t1 t2 नहीं लिख सकते हैं, और y इज इक्वल टू 2 अपॉन t1 t2 इंटू का x प्लस का बच्चों 2a t1 t2 अपॉन में t1 प्लस t2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और इसको देखकर बच्चा कहेगा ओ माय गॉड सर, अगर हम इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो हमें पता चल चुका है एक बेहतरीन चीज जिसको हम लोग कहते हैं स्लोप। हाँ ना? यानी कि ठीक है सर, आज आपने बता दिया स्लोप ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला 2 अपॉन t1 प्लस t2 बच्चों, याद रखिएगा, ये याद रखना पड़ेगा। तो हम एक टाइटल डाल देते हैं बच्चों। पहली बात तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ गया। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बताइए क्या होगा, बोलो बच्चों, भूले तो नहीं? सर किस फॉर्मेट में बोलना है? ये वाला जनरल फॉर्मेट में। यस, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बच्चों आपको लिख भी लेना है और याद भी रख लेना है ना, कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम बहुत गजब गजब की क्वेश्चन बच्चों कराएंगे और जेई तो और बेहतर करा देगा। और उसके बाद बच्चों अभी अभी आपने स्लोप ऑफ कॉर्ड भी देखा। यस सर, तो स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा सर क्या चीज बच्चों, 2 अपॉन t1 प्लस t2। फिर आप भूले तो नहीं t1 t2 क्या है? बोले नहीं सर, ऐसे कैसे भूल जाएंगे t1 t2 क्या है? कोई पैराबोला है और ये कोई कॉर्ड है ना सर, तो ये p और q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था ना 2a t1 कॉमा है ना at स्क्वायर कॉमा 2a t1, और सर ये है सर पैरामीटर। ठीक है सर, ये अब समझ गए हम। तो हमें याद रहेगा स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या होता है। अगर आप स्लोप ऑफ कॉर्ड समझ गए, लेकिन बच्चों ये कॉर्ड जो है वो स्पेशल पॉइंट से पास आउट कर रहा था, समझिएगा, ये कॉर्ड जो है वो स्पेशल पॉइंट से पास आउट कर रहा था c,0। अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और एक बार इतना कैलकुलेशन कर लिए ना, हर बार नहीं करेंगे, हर बार इतना कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे देखिए, कॉर्ड पासिंग थ्रू c,0 है ना, कॉर्ड पासिंग थ्रू c,0 तो बता गए। अब बच्चों c,0 नहीं, एक स्पेशल पॉइंट कर देते हैं a,0। अगर कॉर्ड a,0 से पास करेगा, यानी कि सर आप ये बोल रहे हो कि कॉर्ड इज पासिंग थ्रू फोकस। हम बोले हाँ प्यारे बच्चों, पासिंग थ्रू फोकस। ओके सर, कैसे जान गए? क्योंकि फोकस a,0 होता है। तो अगर कॉर्ड किसी भी पैराबोला का पास कर जाए फोकस से, तो पहली बात बच्चों उसको आप क्या कहोगे? फोकल कॉर्ड। क्या कहोगे? फोकल कॉर्ड, है ना। तो यानी कि हम लोग फोकल कॉर्ड के बारे में बात समझेंगे। यानी कि अभी c,0 से पास आउट कर रहा था ना सर, तो हम सारा कंडीशन निकाल गए, अब a,0 से पास आउट करा देते। तो c,0 से जब पास आउट कर रहा था तो भाई बड़ा आसान बात था, है ना। तो अब सर हमारा जब कॉर्ड तो पहले जनरलाइज कर ले बच्चों, जनरलाइज ये कर ले कि अगर c,0 से पास आउट करेगा तो क्या होगा, कंडीशन जान ले। ओके, एक सेकेंड। यस, तो हम लोग बच्चों पहले यही कर लेते हैं, जो क्वेश्चन बोल रहा है ना, जो टाइटल दिया है उसी को बच्चों, बड़े ही मजेदार बात है यहाँ पे, फिर इसकी गरिमा को नहीं खत्म करते। एक अपने को कंडीशन मिल जाना चाहिए कि हमारा भैया कॉर्ड जो है वो अगर c,0 से पास आउट करेगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन विल बी, बोलिए तो अभी जो बताए हैं, 2x माइनस वाई t1 प्लस t2, ओके ना बच्चों, प्लस का 2a t1 t2 इक्वल टू 0 होगा अगर c,0 से पास करेगा। पीछे वाला चीज ये देखिए ना, c,0 से पास कराए थे इस कॉर्ड को,
तो c कॉमा जीरो से पास कराने के बाद ये इक्वेशन प्राप्त हुआ था आफ्टर कैलकुलेशन। हर बार थोड़ी करेंगे एक ही जैसा बात बच्चों, तो हमें यहां से निकल चुके हैं। अब ये इससे पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है बच्चों? c कॉमा जीरो से। तो आप समझते हो c कॉमा जीरो सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, c कॉमा जीरो बच्चों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जरा सेटिस्फाई कराते हैं। तो ओके सर ये जीरो हो गया, ओके सर ये 2c हो गया, और यह सर जीरो हो गया। तो यहां से पता चला 2a t1 t2 इक्वल टू जीरो। इसी को कहते हैं बच्चों, है ना, 2c इज इक्वल टू, है ना, 2a t1 माइनस t2, माइनस लगा दिया, 2 से 2 को काट दें, काट दो सर। तो यहां से आ गया माइनस c बाई ए इज इक्वल टू t1 इंटू t2। दिस इज द कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख देते। मतलब कि सर हम नहीं समझे, आप बोले क्या, समझे कि नहीं समझे? तो हमें बताइए एक बार और डिस्क्राइब करें। मतलब कि अगर कोई कॉर्ड बच्चों गिवन पॉइंट c कॉमा जीरो से पास करेगा तो माइनस c बाई ए बराबर होगा t1 इंटू t2। मतलब कि t1 t2 का प्रोडक्ट माइनस c बाई ए के बराबर होगा। अब हम आपको ये डायरेक्ट बोल देते तो आप आश्चर्यचकित रह जाते, सर ये कैसे हुआ, ये मैथ हमको नहीं समझ में आता। लेकिन नहीं बच्चों, जब ये हमें लाइन पता था और उस लाइन का पासिंग पॉइंट पता था तो हमने सेटिस्फाई कर दिया। सेटिस्फाई करने के तत्पश्चात हमारे पास जो कंडीशन मिला ये वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन बन गया, ये कंडीशन हो गया। अब अगर हम आपसे अब एक प्यारी सी बात पूछ लें बच्चों, हमें बताओ एग्जाम्पल। अब हम आपसे पूछें कि इफ कॉर्ड, है ना, कॉर्ड पासिंग थ्रू 2 कॉमा जीरो, तो आप समझ गए ना। अच्छा सर, अगर किसी भी पैराबोला का कॉर्ड 2 कॉमा जीरो से पास करेगा तो आप ये कह रहे हैं कि t1 t2 जो पैरामीटर है उसके प्रोडक्ट जो होंगे वो माइनस 2 बाई ए के बराबर होंगे। हम बोले हाँ, समझे कि नहीं समझे बच्चों? इससे आपको t1 t2 निकालने में मदद मिले, समझे? बोलिए। वेरी गुड। अब इसी को मेन मान के, इसी को बेस मान के आगे की बच्चों गाथा तैयार करते, आगे की रणनीति तय करते। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ कॉर्ड इज फोकल कॉर्ड, दैट मीन्स बच्चों पासिंग थ्रू क्या चीज, a कॉमा जीरो यानी कि फोकस। अच्छा सर, अगर कॉर्ड फोकल कॉर्ड हो गया तो वह फोकस से गुजरता है, डन, ये बात समझ में आ गई। यानी कि c कॉमा जीरो जो है वह a कॉमा जीरो के रूप में तब्दील हो जाएगा। हाँ प्यारे बच्चों, यानी कि सर t1 और t2 जो आप बोले थे माइनस c बाई ए, तो t1 और t2 हो जाएगा माइनस a बाई ए। अरे वाह, क्या मजा आ गया सर, -1। गजब की बात बच्चों, अगर फोकल कॉर्ड देगा ना तो समझ जाना t1 t2 का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। क्या बात बोल गए सर, ये तो गजब की बात लग रही है, ऐसा आभास हो रहा है कि गजब की शानदार बात होगी। हाँ बच्चों सही बात, बहुत शानदार बात। t1 t2 का प्रोडक्ट -1 हो गया, कब? अगर फोकस से गुजरे तब। अच्छा, यानी कि हम यहां पे बात ये करना चाहते हैं एक्चुअली में, यहां तक तो हमको बताना था, हम बता गए। लेकिन अब देखिए, अब आप पैराबोला को सॉल्व कर लिए ज्यादातर, अब आपको ज्यादा जानकारी हो गया। ये एक पैराबोला, अगर ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम 80 स्क्वायर मान लें और 281 मान लें और इस फोकस से इसको गुजारना है बस, और इस क्यूब फोकस से गुजरेगा तभी की बात हो रही है बच्चों, नहीं तो फिर पुरानी बातें। 82 स्क्वायर
कॉमा 2a T2 होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। यानी कि आप बता गए T1 T2 में रेशियो, T1 T2 में रिलेशन। हम बोले हाँ बच्चों, क्या यहां से T2 इज इक्वल टू बता सकते हो कि -1/T1 हो जाएगा? हाँ या ना, बताइए। समझते चलिएगा। तो जरा क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप हमें बता सकते हैं? T1 में बच्चों क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये निकला है हमारे पास। तो इसके जगह पे आप क्या कहोगे? कहोगे सर ए की जगह तो यही रहने दीजिए, T² की जगह पे -1/T1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हम बोले हाँ। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि एक ही वेरिएबल से दर्शन होगा। देखिएगा, ये बराबर हो जाएगा ए T1 के स्क्वायर के, और बच्चों ये बराबर हो जाएगा -2a T2 के। समझे कि नहीं समझे? 2a T1 के, नॉट T2। यानी अच्छा सर एक ही पॉइंट है। हम बोले हाँ बच्चों। यानी अब अगर कोई फोकल कॉर्ड होगा तो फोकल कॉर्ड का पॉइंट आप T1 T2 नहीं एज्यूम करो, T में ही आपका काम चल जाएगा, एक ही वेरिएबल में काम चल जाएगा। समझे कि नहीं समझे बातों? दो वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं समझे बच्चों? बस हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आपका कोई पैराबोला में फोकल कॉर्ड हो तो ये याद रखना, ये बहुत, यही तो इस बार क्वेश्चन पूछ लिया था, और कठिन नहीं है, आसान है बच्चों। ये फोकस से गुजर रहा है, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट। तो P पॉइंट अगर हम AT² 2AT मान लिए, T1 T2 नहीं, तो दूसरा पॉइंट जरा देख लो। अच्छा सर A/T1² हो जाएगा, कॉमा माइनस का 2a/T हो जाएगा, ये कह रहा हूं। बोले हाँ। अगर एक पॉइंट एज्यूम कर लिए ऐसा, ठीक है बच्चों, तो दूसरा ऐसा होगा और ये चीज बड़ा मदद कर जाएगा। इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क के तौर पे। सहमत? नॉट सहमत, नॉट अंडरस्टैंड हो बच्चों, बता देना कि नहीं सर हम नहीं समझे। हम एक बार फिर से बताओ, बोलिए। एक पॉइंट एज्यूम कर लिए तो दूसरा ऐसे ही एज्यूम करना है। अब बच्चों सभी पहले कॉन्सेप्ट को बताते हैं, और कॉन्सेप्ट को बताने के बाद जब प्रॉब्लम्स बताएंगे ना तो आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ओके सर, ये सब तो चिल्लर बात थी, है ना, ताकि आपका दोबारा भी रिवीजन हो जाए। अब स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड सोच सकते हैं, यस और नो, हम जानना चाहते हैं स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड बच्चों। वेरी गुड। तो पहला नंबर बात बोल देना सर, फोकल कॉर्ड के लिए तो एक ही बात गजब की है। शाबाश। T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -1 फोकल कॉर्ड के लिए, ये कंडीशन हो गया फोकल कॉर्ड का। T1 T2 का प्रोडक्ट -1 आप दिखा चुके हो पहले। तो बच्चों स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या था? 2 है ना, T1 प्लस T2 था ना, स्लोप ऑफ कॉर्ड था ये, नॉर्मल कॉर्ड है ना, स्लोप ऑफ कॉर्ड। लेकिन जब वही कॉर्ड फोकस से पास कर जाएगा तो फोकल कॉर्ड कहलाएगा, और फोकल कॉर्ड कहलाएगा उस वक्त उसका फोकस सर हो जाएगा T1 की जगह T1 ही रहने देंगे, और इस 2t की जगह पे -2/T1 रख देंगे, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2T1/T1 का स्क्वायर -1 मिल जाएगा। और बच्चों जब एक ही T आ रहे हैं
तो क्यों ना हम इसको 2t और t² - 1 बोल गए। तो याद रखिएगा बच्चों की स्लोप इज इक्वल टू 2t माइनस अपॉन t² - 1 इज दिस इज स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड, है ना, स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड। देखिएगा बात बहुत होती है ऊपर में, लेकिन अंत में आता है मेन पॉइंट जिसको डब्बा में घेरते हैं। यही सबको शॉर्ट नोट में याद रखना। अच्छा, फोकल कॉर्ड का स्लोप क्या होगा, नॉर्मल कॉर्ड का स्लोप क्या होगा, है ना, ये सब याद रखिएगा। क्लियर हुआ बच्चों? याद रखिए। क्या होता है पर जो परपेंडिकुलर, कौन सा कॉर्ड बाबू? नॉर्मल कॉर्ड। नॉर्मल कॉर्ड ऐसे किसी दो पॉइंट पे कट कर जाए, फोकस से नहीं गुजरे। ये पैराबोला है ना, ये इसका फोकस है। कोई एक कॉर्ड ऐसे आ गया, ये आपका कॉर्ड हो गया नॉर्मल, ये कॉर्ड हो गया नॉर्मल, हाँ, लेकिन फोकस से गुजार दिए तो फोकल कॉर्ड कहलाएगा वो। क्लियर है? तो फोकल कॉर्ड कहलाएगा। तो ये सब बात होगी आपके दिमाग में, ये आ जाना चाहिए। ओके सर, T1 T2 इज इक्वल टू -1 आना है। आगे बढ़े, अगले मुद्दों पे आए बच्चों। अब फोकल कॉर्ड पे ही चलेंगे। फोकल कॉर्ड का लेंथ बता सकते हो? फोटो कहो तो फिर से बना देंगे बड़े आराम से बच्चों। बहुत 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 बढ़िया चैप्टर है। ये P पॉइंट, ये F पॉइंट और ये Q पॉइंट। F देना पड़ेगा क्योंकि फोकस से गुजरेगा तभी फोकल कॉर्ड। तो बच्चों ये PQ का लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला सर, हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मतलब ये बताना जरूरी था? कोई जरूरी नहीं था बच्चों। AT² 2AT1 है अगर ये पॉइंट, और अगर यह पॉइंट A2² 2AT2 है, तो सर फोकल कॉर्ड का लेंथ L मान लेते हैं। तो L इज इक्वल टू आप कहना चाहते हो अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ बच्चों, AT1² - AT2² प्लस का बच्चों 2AT1 - 2AT2 सर का स्क्वायर। हम बोले हाँ, समझे कि नहीं समझे प्यारे बच्चों? बोलिए। अब इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ तो कॉमन है, दिखा क्या? यस सर, ए है, टी भी है सर। यस सर, ए है, टी है। हाँ, तो कॉमन निकाल लिया जाए। क्या कॉमन निकालेंगे? तो ए से जब स्क्वायर से बाहर निकलेगा बच्चों, होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर निकलेगा, है ना। तो ए कॉमन ले लेते दोनों में से, इसमें भी इसमें भी। और सर क्या, T1 का स्क्वायर माइनस T1 - T2 भी है सर। अच्छा, इसको भी कॉमन ले लिए। हाँ सर, समझे बच्चों कि नहीं समझे? बताइए। तो अंडर रूट में क्या बच गया? अंडर रूट में बच गया आपका यहां पे T1 + T2 का होल स्क्वायर, है ना। और यहां क्या बच गया? यहां केवल और केवल 2 का स्क्वायर बच गया। अब ये तो फुटुक से अंदर रूट से बाहर भागेगा, कहेगा दौड़ते हुए भाई बाहर भगाओ, क्योंकि हम तो होल स्क्वायर कंप्लीट कर लिए। बोले बहुत अच्छी बात की है आप। और ये बेचारा अंदर रह जाएगा। T1 + T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4। दिस इज द बच्चों लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। हम आपको निकाल निकाल के बता रहे हैं, तब कह रहे हैं कि याद रखो, नहीं तो एक दिन में चैप्टर खत्म कर देंगे सारे। फिर से याद रखना पड़ेगा सर, बहुत बहुत बाबू, क्योंकि इसके बिना एक भी क्वेश्चन नहीं हिलना है।
जेई लेवल का शॉर्ट नोट बनाना होगा। और कैसे हुआ है ये आप तो समझ गए ना। आपको अगर ये याद है तो 10 सेकेंड लगेगा, आप यहां तक पहुंच जाओगे। तो पूरे माइनस कितने होगा? क्या हो रहा है बच्चों? इसके लास्ट स्टेप में से T1 माइनस T2 होगा। ओके ओके, थैंक यू। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं बच्चों। तो ये तो था हमारा लेंथ ऑफ, ओहो ये फोकल कॉर्ड बोल दिए बच्चों, लेकिन हम टाइटल लिखे थे लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है, तो बस कोई दिक्कत नहीं, लेंथ ऑफ कॉर्ड ये सर, क्योंकि हम लोग यहां पे दोनों पॉइंट को नहीं बदले। ओके, अब अगला फोकल कॉर्ड। अब बताइए, अब की बार फोकस से गुजार दीजिएगा पक्का। उसी चीजों को लेकर, अच्छा इसको लेकर के आगे बढ़ोगे या फिर कुछ और दिमाग लगाओ? सर इसी को लेके आगे बढ़ेंगे ना। तो डायरेक्टली लिख देंगे ना फॉर्मूला। यस, यहीं से आगे बढ़ जाएंगे। हर बार डिस्टेंस फॉर्मूला थोड़ी सर। फोकल कॉर्ड बोल रहे थे इसीलिए उस समय फोकल कॉर्ड भी हो गया था। तो अब हमें पता है कि सर अभी अभी हमारे पास फोकल कॉर्ड कॉर्ड का लेंथ निकला है। ये L इज इक्वल टू हमारे पास निकला है क्या चीज बच्चों? ए T1 माइनस T2, देखो याद रखना पड़ेगा बाबू, इंटू अंडर रूट T1 प्लस T2 का स्क्वायर प्लस का 4। ये क्या है? तो हर बच्चा बच्चा कहेगा सर ये जो है ना, ये आपका लेंथ ऑफ कॉर्ड था। ठीक है बच्चों, लेकिन ये कॉर्ड इस स्लाइड में बन गया है फोकल कॉर्ड। तो फोकल कॉर्ड होगा तो सर नाम चेंज किया, तो हम भी तो कुछ चेंजेस करेंगे। हम बोले क्या करोगे बाबू? तो पहली बात सर T1 T2 में नहीं खेलेंगे, इसको T बना देंगे और इसके जगह पे -1/T कर देंगे, सहमत? और सर इसको T बना देंगे और इसके जगह पे 1/- का और +4। दिस इज योर आंसर बच्चों, समझे? आ गया, बड़े आराम से आ गया। लेकिन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा, क्योंकि ये रिजल्ट नहीं होता है, रिजल्ट थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएंगे। आपको भी पता है होल स्क्वायर जब ओपन होगा तो -2 आएगा, -2 +4 के साथ +2 बना लेगा, यानी कि ये बन जाएगा T + 1/T का होल स्क्वायर। और अंडर रूट से जब बाहर निकलेगा बच्चों, अंडर रूट से जब बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा T + 1/T का होल स्क्वायर। ओ माय गॉड, इतना खूबसूरती भरा सर चीज। हाँ, ये फोकल कॉर्ड का लेंथ है कि ये कितना बड़ा है, ये PQ है कि ये PQ कितना बड़ा है। अब समझे? ऐसा नहीं ना कि नाम की जाल में फंस जाते हो आप प्यारे बच्चों। क्लियर है ना? यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ने से पहले कुछ और बात, थोड़ा सा एक कहते हैं ना जी एडवांस वाला सब बात सब पकड़ो। अगर कहो तो हम रिमाइंड करा दें, नहीं तो आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, बोलिए। आगे बढ़े या एक बार रिवाइज करा दे पीछे का चीज? ओके, अब बच्चों कुछ वेरी महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट नोट देख लेते। अभी अभी बच्चों हम लोगों को फोकल कॉर्ड मिला है। क्या मिला है प्यारे बच्चों? A इंटू T + 1/T का होल स्क्वायर। ये क्या था? लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड था। ठीक है जनाब, यहां तक समझ गए? तो अब आप हमें बता सकते हो, एक पॉइंट हम लिखाना जा रहे हैं,
अब देखो ना, यही कहता है कि बच्चों कहां का बात कहां जोड़ना, यही तो जे एडवांस उठाता है हमेशा। मिनिमम, मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। बच्चों कुछ और था फोकल कॉर्ड, T1 T2 है ना, T1 अपॉन T2 का स्क्वायर, यस यही था। मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड बता सकते हो क्या होगा? सोचो तो जरा, दिमाग लगाओ तो, देखते हैं कहां का दिमाग कहां लगाते हो। जरा बताइए तो, मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, जनरल पूछे, जनरली। ये परपेंडिकुलर जब परपेंडिकुलर होगा ना सब सेंटर लाइन से पास करता है तो वही शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। हाँ, कितना होगा, कितना होगा वो नंबर हम आपको भी बताएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। क्या 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 बोले अंश? वेरी गुड, ये बच्चा गजब की बात बोल गया। दो दो तरीके से हम आपको समझा सकते हैं, है ना, दो दो तरीके से। एक जो अंश बोल गया वो तो तरीका मेरे दिमाग में नहीं अभी आ रहा, होता है ना बच्चों। पहले अंश वाला बताते हैं। अगर बच्चों आपका कह रहा है कि फोकल कॉर्ड का मिनिमम लेंथ क्या होगा, ये फोकस से गुजरेगा तो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन में से सबसे मिनिमम लाइन यही होगा ना जो परपेंडिकुलर होगा। वैभव समझे जो अंश बोल गया, है ना, यानी कि लेटस रेक्टम हो जाएगा सर, और लेटस रेक्टम 4A होता है, और यही ना होगा सबसे कम मिनिमम। एक नंबर तरीका आपको समझ में आया। दूसरा तरीका बच्चों आपको हम बताना चाहेंगे, फंक्शन में पढ़े थे, आप इस सीक्वेंस सीरीज में जानोगे। किसी भी फंक्शन, समझिएगा, किसी भी फंक्शन और उसके रेसिप्रोकल का समना हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है। ये क्या बोल गए सर, गजब की बात, देख लीजिएगा, बताएंगे आगे, सीक्वेंस सीरीज में भी बताएंगे, इनइक्वलिटी में बताएंगे कि भाई कोई फंक्शन और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है। ये याद रखना, याद रखोगे। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार बोल रहे हैं, इसको बहुत बार हम बोल चुके हैं कि बच्चों कोई फंक्शन ले लो और उसका रेसिप्रोकल का सम जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। यानी कि ओके सर, आप ये कहना चाहते हो T+1, हाँ बोलिए। हाँ, यानी कि हम ये कहना चाहते हैं बच्चों कि T/1+T² का मिनिमम वैल्यू 4 होगा। इसको देख करके मिनिमम वैल्यू 4 होगा, सहमत? ओके सर, तो अब ये सहमत हो गए सर, तो इसका मतलब 4 और a तो है ही है मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब सर मिनिमम वैल्यू 4 होगा। यस बच्चों याद रखिएगा, मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज इक्वल टू 4a। हमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने थे, उसको हम डिस्क्राइब कर रहे थे नीचे कि भाई कैसे कैसे और कैसे होगा। पहला इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट हमारा आ चुका है। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अगर बच्चों चले तो बड़ा मजा आएगा आपको जान के। दूसरा पॉइंट हम आपसे जानना चाहेंगे बच्चों, बताना चाहेंगे कि स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड क्या है, बताइए तो। अगर m है सर तो m इक्वल टू क्या है, क्या है? ओके ओके, ऐसा कुछ यही चीज लिखे थे बच्चों। इसका मतलब सर ये बन गया tan थीटा। बोले हाँ, तो tan थीटा इज इक्वल टू वी कैन राइट, है ना,
ऐसे हम बोले जरूर सर। और बच्चों अगर आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल, समझ रहे हो, और इस 2 को इधर ले आकर एक लाइन बर्बाद करते हैं। तो बच्चों अगर आप इसको रेसिप्रोकल कर दो तो ये बन जाएगा 2 cot थीटा, और ये बन जाएगा t माइनस 1/t। बोलिए समझे कि नहीं समझे ये बात? हाँ या ना? बोलिए, ये छोटा सा मैथमेटिक समझ में आया कि हम लोग cot थीटा बोल गए कि t माइनस 1/t होगा। ओके सर, ये क्यों बता रहे हैं सर? क्योंकि बच्चों हम आपसे पूछेंगे फिर से लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, बताइए तो क्या होगा? हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। सर 4 तो आप सर बोले थे 1/t का होल स्क्वायर, यही होगा ना बाबू? अब देखिएगा इसमें गजब की बात, क्या t प्लस 1/t के होल स्क्वायर को t माइनस 1/t का होल स्क्वायर बच्चों और प्लस का 4 लिख सकते हैं? से यस और नो, बताइए। आराम से सर, बड़े आराम से। ओके ओके, कितना लिख सकते हैं ना बच्चों? तो अब जरा देखिएगा, ए के जगह ए ही रहने देते हैं और इसके जगह पे ये 2 cot थीटा पुट कर देते हैं, तो ये बन गया सर 4 cot स्क्वायर थीटा प्लस का 4। अगर कॉमन ले लें प्यारे बच्चों, अगर 4 कॉमन ले लें तो ये आपका क्या बन जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा। ओ माय गॉड सर, एक और चीज आ गया, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज इक्वल टू 4a cosec थीटा। अरे वाह, ये तो गजब की बात हो गई। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का एक और नया नजारा देखने को मिला, आया ना? मजा आया? अब बच्चों ये थीटा क्या है, बताओ बे, थीटा क्या है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात आप बोले सर। सर थीटा हमको पता है, ये जो फोकल कॉर्ड था ना पी क्यू, जो फोकस से गुजर रहा था, जिसका कोऑर्डिनेट 1,0 था, तो ये एंगल थीटा था। मतलब कि सर अगर थीटा मिल जाए तो हम उसका लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड बता देंगे। बोले हाँ, 4a cosec स्क्वायर थीटा। गजब की बात, सिर्फ एंगल पता चलने से आप उसका लेंथ बता दोगे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया है ना? अब आते हैं बच्चों, ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट लिखा और डिस्कस करें और छेड़े इसको कि थक गए इसमें, और एक दो बात उठाते हैं, ठीक है? अब बच्चों एक कंडीशन दे रहे, अगला पॉइंट है ना बच्चों हमारा, स्लोप ऑफ ओपी कॉर्ड। समझिएगा ओपी कॉर्ड का मतलब क्या है। ये रहा हमारा पैराबोला, और ये बच्चों रहा हमारा पी पॉइंट, और ये रहा ओ ओरिजिन। अच्छा सर, ये पहले बोल देते, हम बता देते आपको। तो बच्चों ये जो इस प्रकार से ओपी एक कॉर्ड बनेंगे, ये भी एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड का बच्चों स्लोप बता सकते हो? है ना? ओपी का स्लोप नहीं बता सकते हो? y2 माइनस y1 है ना, y2 माइनस y1, और ये तो सर 0,0 है, मजा ही आ गया।
280 कॉमा 0 माइनस 0 अपॉन 80 स्क्वायर कॉमा 0। ओ हो गजब की बात। अब तो सर मजा आ गया हमको तो आज देख देख करके। आया कि नहीं आया? 2/t। क्या बात है। याद रखिएगा स्लोप ऑफ ओपी इज इक्वल टू बच्चों 2/t होता है अगर एक पॉइंट ओरिजिन पे हो तो। आगे बढ़े, कहिए। क्वेश्चन भी करते हैं ना बच्चों, बहुत सारा कॉन्सेप्ट बता गए, क्वेश्चन भी करते हैं। प्रूफ करना है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ऑल कॉर्ड जो है वो राइट एंगल वर्टेक्स पे सबटेंड करता है पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट 4a, 0 है ना। मतलब कि बच्चों ये जो हमारा पैराबोला है ना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला, ये जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना। ये ऑल कॉर्ड जितने भी कॉर्ड हैं यहां से सर हम लोग ड्रॉ करेंगे वो सब सर, है ना, ओरिजिन पे राइट एंगल सबटेंड करेगा। ऐसे करके राइट एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा जो 4a कॉमा 0 से पास होगा, वो कॉर्ड की बात है। समझ रहे हैं? ये प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो आप देख लो दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज O, तो O पे 90 डिग्री होगा। तो पहली बात है सर हमें यह समझ में आता है कि स्लोप ऑफ OP का प्रोडक्ट और स्लोप ऑफ OQ का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। हाँ या ना? अभी अभी बताएं बच्चों, OP का स्लोप बताएं कि नहीं बताएं, देख लीजिए। ठीक है सर, अगर हमें ये पॉइंट मानना होगा तो हम क्या मानेंगे? वही बच्चों AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 और दूसरा पॉइंट सर AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। समझे कि नहीं समझे? बोलिए। और अभी अभी ये पता चला 2/T1, क्योंकि ये 2/T था ना। यस, तो ये हो गया सर 2/T2 इज इक्वल टू माइनस का 1। ओके, यानी कि 4/T1 T2 इक्वल टू माइनस का 1, यानी कि T1 T2 इज इक्वल टू माइनस का, है ना, 4। अब बच्चों आपको याद है कंडीशन, कंडीशन क्या पढ़े थे? T1 T2 इज इक्वल टू माइनस C/A होता है। यानी कि ओके सर, यहां से पता चल गया है C/A इज इक्वल टू 4, यानी कि C-4, यानी कि C इज इक्वल टू 4A। यस बच्चों, ये जो पॉइंट हम लोग मानते थे ना कि C,0 से पास आउट कर रहा है, ये सर आज बराबर हो गया है। तो हमें ये पता चल गया यहां से सो कॉर्ड विल पासिंग थ्रू C,0 which is equivalent to 4a,0, hence proved। यही कह रहा था ना भाई, कॉर्ड 4,0 से पास, 4a,0 से पास करेगा, ये प्रूफ करो। समझे प्यारे बच्चों? अगले दिन हम आपको अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात बताएं। ये सब बात रिदम में याद रखिएगा, खुद से देखिएगा, लिखिएगा बार बार, आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात सब बताएं। ठीक है, तो बस बच्चों आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए वही कहेंगे, लंबा चलेगा नहीं बहुत लंबा तो नहीं चलेगा, लेकिन हाँ जेई के लिए है तो आज से
7 से 8 लेक्चर तो चलेगा ही बस, जेई मेन एडवांस तक। तो बस आज इतना ही, बाबा टेक केयर, फिर मिलेंगे।